हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए कन्या राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या है कन्या राशि आपके लिए। थर्ड चक्र आपके अंदर शामिल की एनर्जी है। इस हफ्ते में डाइजेशन की जो एक एनर्जी होती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है ना, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी ही ऑटोमेटिकली चीजें अच्छा करना शुरू कर देती है। हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारा माइंड अच्छे से काम करता है, हमें स्लीप अच्छी आती है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा है इस हफ्ते। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो हीलिंग दिखेगी आपको। ठीक है, दूसरा इस हफ्ते में कॉन्फिडेंस रहेगा, मनी का, स्टेबिलिटी का। ठीक है, लोग जो आपके आसपास हैं उनकी लॉयल्टी का, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहने वाला है। ठीक है, एंड खुद की कैपेबिलिटी पर, खुद के काम पर, खुद के कहते हैं ना एजुकेशन पर, खुद की नॉलेज पर, विजडम पर बहुत कॉन्फिडेंस रहने वाला है इस हफ्ते कन्या राशि। नॉलेज बहुत ज्यादा इस हफ्ते आप हो सकता है गेन करो, या उस पर पैसा खर्च करो नॉलेज गेन करने पर, नई बुक्स लेने पर। ठीक है, यहाँ है क्राउन। देखो, पर्सनल पावर, अपने आप को ही पावरफुल बनाने के लिए अपने ऊपर आप ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। जो कई बार होता है ना, कई कई लैंग्वेज नहीं आती, जैसे कई बार होता है किसी को हिंदी ढंग से नहीं आ रही है, किसी को इंग्लिश ढंग से नहीं आ रही है, तो लैंग्वेज पर हो सकता है आप ध्यान दो। अपनी लैंग्वेज को सुधार करने के लिए आप कुछ सीखने के लिए, नई स्किल मतलब नई लैंग्वेज सीखने के लिए पैसा खर्च करो, ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है। पावर आपको यूनिवर्स दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स आपको दे रही है, बट जब यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, पावर देती है, क्राउन देती है, तो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट भी किया जाता है। तो फॉर श्योर आपको इस हफ्ते टेस्ट भी किया जाएगा। सो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियल पर डाउट मत करना कन्या राशि, बहुत अच्छा समय है। ठीक है, किसी तरीके की अवार्ड रिवॉर्ड की एनर्जी है आपको। मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिलने की एनर्जी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जितना कॉन्फिडेंस रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। ठीक है, हीलिंग अभी मैंने बोला भी हीलिंग है। अगर किसी को स्टमक में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो हीलिंग है, मैंने बात बोली भी है। यहाँ पर अगर आपको देखो, इफ यू आर अ फीमेल और अगर आपको लग रहा था आप कंसीव करना चाह रहे हैं, बट चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही थी, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है दैट दिस इज द वीक जहां पर सिनारियोज आपके फेवर में जा सकते हैं। इफ यू वांट टू कंसीव, देखो अगर आप चाह रहे हो कंसीविंग, अगर आप मैं बोलूंगी एक अपने आप को एक मदर के रूप में देखना चाह रहे हो और आपका ये सपना है, तो फॉर श्योर ये वीक आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आपको ऐसे हेल्पफुल सपोर्ट मिलते चले जाएंगे, जहां पर जैसे होता है ना कि कोई हीलर आपको मिल जाए, या कहीं ना कहीं किसी किसी डॉक्टर की हेल्प से, किसी बड़े की हेल्प से, कि जो आपको कुछ गाइड कर दें, उनकी हेल्प से आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हीलिंग मिलने वाली है। दूसरा, यहाँ अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है या मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ मुझे हीलिंग नजर आ रही है आपके लिए। हीलिंग कार्ड ये भी बताता है कि आपके अंदर जो बहुत कुछ भरा हुआ है ना आपने, उसको अब आप उस सप्रेस एनर्जी को अब आप हील करने वाले हो, निकालने वाले हो, बोलने वाले हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है कन्या राशि। देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है इस हफ्ते। कन्या राशि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ वांड्स, ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसे रेमेडी कर रहे हैं कि आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल, देखो ये खुद नहीं आना चाहते, खुद तो ये यही शो करना चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट, खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल रहने लग गए हैं, मनी के पीछे भाग रहे हैं। बट एक साइड इनका ऐसा है जो आपको मैनिफेस्ट करता है, आपसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करता है, आपसे मैसेजेस की मैनिफेस्टेशन ये कर रहे हैं। ये फॉर श्योर इस पे हार्डवर्क कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस चीज पे हार्डवर्क नहीं किया है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल के बाद 9 ऑफ पेंटिकल आता है।
कि इनको लगता है इन्होंने बहुत किया है, और अगर इन्होंने बहुत ज्यादा इस रिश्ते को दिया है, इस रिश्ते पर काम किया है, तो इनके भी इनका हक बनता है कि आपकी तरफ से कॉन्टेक्ट आए, इन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पर द किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, इनको ये लगता है कि यू आर द वन जो बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा अलग पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा चेंज पहले से आ गया है, या बहुत ज्यादा चेंजेस शुरू से रहे हैं बट अब बहुत अलग, और ज्यादा अलग दिखने लग गए हो, और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग गए हो, क्योंकि हो सकता है सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर आउटकम क्या है इस हफ्ते का। कुछ लोगों के लिए इनके मन में डाउट है, क्योंकि यहाँ एक लिजर्ड की एनर्जी है, इनके मन में डाउट है कि शायद आप कुछ छुपा रहे हो, ओके। आउटकम है टू ऑफ सॉर्ड्स। ये यूनियन का जरूर मन में विचार करते हैं, बट बहुत बड़ा डिसीजन है इनके लिए, और ये इस डिसीजन को बहुत जल्दी बनाने नहीं चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी इस हफ्ते कोई कॉन्टेक्ट आ रहा है, बट हाँ ये आपसे मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं कॉन्टेक्ट को, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं कन्या राशि कैसा है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स, द टेम्परेंस एनर्जी है। यू आर लाइक पेशेंस, आप अपने अंदर ना रिकवरी का ध्यान कर रहे हो, मतलब आपको हो सकता है बहुत हर्ट हुआ है, क्योंकि पास्ट में हो सकता है 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से आप निकले हो, आपने एक टफ टाइम झेला है पहले, तो अब आप अपने आप को रिकवरी की तरफ लेकर जा रहे हो, अब आप अपने आप को हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हो, अब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फिर से वो गेन करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि हो सकता है कॉन्फिडेंस लूज कर गए थे, जब कोई रिजेक्ट कर देता है, जब कोई चीट कर देता है तो कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो अब आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो, अपने अंदर बैलेंस बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हो, ये एनर्जी है। विद द टेम्परेंस कार्ड फॉर श्योर आप अपने आप को कहीं ना कहीं दोबारा वैसा बना रहे हो जैसा पहले आप थे, ठीक है। अगर कहीं डाउट्स आ गए हैं अपने ऊपर, तो अब आप वैसे नहीं रहोगे, जैसे आपको डाउट वाला सेल्फ नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंट सेल्फ सामने आ रहा है, क्योंकि आप आर्कएंजल शामियल की छत्र छाया में है, ठीक है। लेट्स चेक जो लोग करियर के लिए देखते हैं रीडिंग को, कन्या राशि करियर कैसा रहेगा आपका आने वाले हफ्ते में। करियर वाइज 5 ऑफ सॉर्ड्स, करियर वाइज कंपटीशन है भाई, करियर वाइज कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, जहां पर कोई तो आप कंपटीशन में किसी तरीके के तो आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, जहां एक बार तो लगेगा कि अरे यार बस पता नहीं क्या कहाँ ही आ गई, क्यों ही इस कंपटीशन में पार्ट ले लिया, बट जीत आपकी, विन विन आउटकम है, क्राउन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ द हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड ये कहता है कि आपने इतना लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है, इतना विजडम आपके पास है, इतनी गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिली है, इतनी गाइडेंस आपको अपने पिता की तरफ से, अपने बॉसेस की तरफ से मिली हुई है, कि आप जरूर जीतोगे। बहुत परफेक्शनिस्ट हो आप, ऑलरेडी परफेक्शनिस्ट हो, क्योंकि वर्गो एनर्जी आ गई है, ठीक है, और बहुत हद तक आप रूटेड एनर्जी में रहते हो, बहुत चीजें माइनर माइनर डिटेल ओरिएंटेड कहते हैं ना, मतलब माइनर माइनर चीजों पे आप ध्यान देते हो, जिसकी वजह से आप इस कंपटीशन को जीत जाओगे, विन विन आउटकम में आओगे, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं? हाँ ऐसा रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा, ये नहीं कि प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि आने वाले हफ्ते में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइनेंसेस में आप बहुत टफ हो रहे हो, बहुत टफ, मतलब आप बड़ा ही कट ऑफ करते हुए चल रहे हो कि ये खर्चा कट ऑफ करो, ये फालतू का खर्चा ये कट ऑफ करो, हमें इतना सेविंग करना है, हमें इतना जो है पैसा किसी एसेट में लगाना है, या कुछ नया सीखना, ठीक है ना, कि हाँ इस स्किल पे पैसा लगाओ, ये आगे जाके काम आएगा, मतलब मनी को बहुत बारीकी से यूज करना, ठीक है। जो सही है वो सही है, जो सही खर्चे हैं वो करने हैं, जो फालतू खर्चे वो नहीं करने हैं, ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स फॉर श्योर आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना फ्यूचर का सोच के चल रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आपको कुछ लोग ऐसा सोच भी सकते हैं कि अरे यार इसको क्या हो गया अचानक से, ये क्यों इतना ज्यादा कंजूस हो रहा है, ये इतना ज्यादा कंजूस हो रही है, या फिर ये इतना क्यों कट ऑफ करके चल रहा है, चल रही है, इतना प्लानिंग क्यों बना रहा है, इतना डिसिप्लिन में क्यों है। कुछ लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, बट यू आर लाइक आपको वो करना है, आपको आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर खर्चा हो चुका है पास्ट कुछ दिनों में, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द हेल्थ, देखते हैं हेल्थ कैसी है आपकी कन्या राशि आने वाले हफ्ते में। हेल्थ वाइज नाइट ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप अपने मेंटल पीस की तरफ भाग रहे हो, आपको ये लगता है कि आप अगर मेंटली शांत है ना, अगर मेंटली पीस में है, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और मेंटल पीस के लिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो रिश्ते आपको नहीं भा रहे अभी, या आपको मतलब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सर्व नहीं कर रहे हैं, या जो सिचुएशंस अभी आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या कुछ हैबिट्स अगर आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आप उनको कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ज्यादा जो है ना वो ये है कि मतलब आप फिजिकली आपकी हेल्थ ठीक है,
फिजिकली आप बहुत अच्छे हो, मेंटली कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि देखो यहाँ काम का प्रेशर भी दिख रहा है, ठीक है। पैसे में भी कहीं ना कहीं स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, तो कुछ काम करियर पैसा को लेकर हो सकता है चल रही है चीजें, जो कि माइंड में बहुत बार बार चलती रहती है, चाहे लोगों को आप शो करो या ना करो, है ना। कुछ हैबिट्स को, कुछ सिचुएशंस को आप कट ऑफ करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि मेंटल पीस आपके लिए जरूरी है, और मेंटल पीस के लिए आपको चाहे अपने आप को सेल्फ लव में लेकर जाना पड़े, चाहे अपने आप को थोड़ा टाइम अकेला रखना पड़े, चाहे आपको कुछ लोगों से दूर होना पड़े, बट ये आपके लिए नेसेसिटी है। इसलिए आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कुछ चीजों से डिटैच हो रहे हो, ठीक है। और कुछ मैंने बोला था सप्रेस कर रहे हो आप, जो बोल दोगे आप, ये बात मैंने बोली थी ना, ये वो एनर्जी है कि कुछ चीजें आप जब तक बोल नहीं दोगे ना, आपके मन में वो चीजें दबी रहेंगी, इसलिए आप उन चीजों को बोलोगे, आप अपनी बात रख दोगे सामने। गाइडेंस है टिकटॉक, गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा ना समय में आप बहुत आगे आ गए हो, है ना, तो थोड़ा सा जो पीछे की बातें हैं, पीछे के जो ग्रजेस लेकर बैठे हो, पीछे के कुछ कुछ जो अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं लाइफ के, अब वो अब आप मान लो आप मान लो 25 साल के हो गए हो, वो जो टाइम था, वो टाइम था 18-19 साल का, 6-7 साल आगे आ गए हो ना, 5-6 साल आगे आ गए हो, छोड़ दो उसको, लेट इट बी। मतलब मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई भी टाइमिंग से आप बहुत आगे आ चुके हो, अपने आप को आगे लेकर जाओ, पीछे ज्यादा अच्छा रहा नहीं है तो इसलिए ज्यादा अच्छा सोचो मत, उसके बारे में बार बार सोचो मत, जो आगे आना है उसके बारे में अच्छा सोचो, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए। और हाँ, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि समय शायद आगे भाग रहा है, और आप समय के साथ अपनी, है ना, अपने काम को, अपने अपनी हेल्थ को, अपने आप को मैनेज करने में लगे हुए हो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक केयर, बाय। ओम साई राम।